प्रश्न है कि सूतक में, चाहे जन्म सूतक हो चाहे मरण सूतक हो, सूतक पातक में क्या हम सेवा पूजा कर सकते हैं? तो सुनिए, विष्णु रहस्य ग्रंथ में लिखा हुआ है कि परमा पद मापन्नो हर्षे वह समुपस्थित सूत के मृत के चैव न त्याज्यम एकादशी व्रतम। हर्षे हर्ष का मतलब घर में विवाह शादी हो, बच्चे का जन्म हो गया या दुख की स्थिति है अर्थात मरण हो गया, अशोच हो गया घर में, क्या हम एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो उत्तर है कि हर्षे व समुपस्थित सूत के मृत के, सूत के का मतलब बच्चे का जन्म, मृत के का मतलब मरण हो गया घर में, सूत के मृत के चैव न त्याज्यम एकादशी व्रतम। एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना, भले किसी की मृत्यु हो गई हो, घर में एकादशी है, मर गया कोई तब भी एकादशी व्रत करो, चाहे सूतक लगा चाहे पातक। पातक कहते हैं मरने को, सूतक का मतलब बच्चे का जन्म। तो इस प्रकार कोई भी सूतक लगा हो, मरण अशोच चाहे जन्म अशोच, हम एकादशी व्रत कर सकते हैं। और अगला है कि सूत के पिंदर स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरि एकादश्याम न भुंजीत व्रत में तन लुप्त। कहा गया है कि एकादशी यदि हो और घर में किसी प्रकार का सूतक लग जाए, जन्म हो जाए बच्चे का, मरण हो जाए या विवाह शादी भी क्यों ना हो, हर्ष का दिन हो, तो उस समय स्नान करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादश्याम न भुंजीत, एकादशी को नहीं भोजन करना है। ये प्रमाण है वराह पुराण का। हमारे यहाँ 18 पुराण है, एक पुराण वराह पुराण है, और इस बात को स्वयं वराह ने पृथ्वी माता से कहा, एकादशी को सूतक भी क्यों न लग जाए तब भी व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण 18 पुराणों में पद्म पुराण है, मृत के तू न भुंजीत एकादश्याम सदा न रहा। एकादशी को कुछ भोजन न करें, व्रत करें, मृत के अर्थात मृत्यु का दिन भी क्यों ना हो, सूतक क्यों ना लग गया हो, मृत के तू न भुंजीत एकादश्याम सदा न रहा। इसलिए हमको एकादशी व्रत करना है सूतक में भी। और अब रही बात, क्या हम पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं? अब इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं मैं। पद्म पुराण का पुष्कर खंड और उत्तरखंड, पद्म पुराण 18 पुराणों में एक पुराण है। कहा कि पूर्व संकल्पितम यज्ञ व्रतम सुनियत व्रत है, अर्थात यदि आपने नियम ले रखा है, संकल्प कर लिया कि मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी, घर में कोई सूतक पातक नहीं है, आपने संकल्प कर लिया कि 16 सोमवार व्रत करूंगी। अब इन लगातार 16 सोमवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि घर में बच्चे का जन्म हो, तो इस व्रत को सूतक पातक नहीं लगेगा, आप कर सकते, कोई भी व्रत क्यों ना हो। लेकिन यदि संकल्प नहीं किया, हाँ शुरुआत करेंगे, तब सूतक पातक में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हम अमुक दिन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन से व्रत करेंगे, ऐसा आपके मन में है, और उसी सोमवार को सूतक पातक हो जाए तो व्रत शुरुआत नहीं करनी है। यदि आपने संकल्प किया, पहले से शुरुआत कर रखी है 16 सोमवार की, अब बीच में कुछ भी आ जाए, आपके व्रत चलते रहेंगे, उसको सूतक पातक नहीं लगेगा। अब रही बात एकादशी की, एकादशी में तो संकल्प ना हो, शुरुआत भी कर सकते हैं। एकादशी नित्य व्रत, जब जगो तभी सवेरा। एकादशी तिथि को सूतक पातक लगता नहीं, और व्रतों को सूतक पातक लग जाता है, लेकिन एकादशी को सूतक पातक नहीं लगता, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए आप शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन और व्रतों की शुरुआत नहीं कर सकते सूतक पातक में। पहले से तुम्हारे व्रत चल रहे हैं, संकल्प पहले से हो चुका है, व्रत पहले से चल रहे हैं, यहां तक कि विवाह की शादी फिक्स हो चुकी है, संकल्प हो चुका है, रीति रिवाज प्रारंभ हो गए, इस अवस्था में घर में सूतक लग जाए तब भी देवताओं की उपासना कर सकते हैं, यदि पहले से डेट फिक्स है, कोई दोष नहीं है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, कोई भी सत्कर्म का संकल्प प्रारंभ हो चुका है, संकल्प हो चुका है, अब उस कर्म के बीच में किसी की मृत्यु, किसी का जन्म हो, तो वो आपका धार्मिक कृत्य चलता रहेगा, उसको सूतक पातक नहीं लगेगा। जैसे नवरात्र है, आपने नवरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिए, ज्योत जगा दी, और दूसरे या तीसरे नवरात्रि घर में बच्चे का जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो आपकी ज्योत पूजा चलती रहेगी, बंद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूतक बाद में लगा और व्रत की शुरुआत पहले हो चुकी है। इसलिए ऐसे प्रश्न बार बार न करें, अब अच्छी प्रकार से रिकॉर्ड कर ले। पूजा भी कर सकते हैं। रही बात कि जन्म मरण अशोच में क्या हम ठाकुर सेवा कर सकते हैं, या पर्दा बंद कर दें, या ठाकुर जी किसी पड़ोसियों को दे आए? तो इसका उत्तर सुनो। यथा संकल्पितम सम्यक व्रतम, यहां व्रत का मतलब उपवास से नहीं, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा से, प्रण से है, संकल्प से है।
आपका संकल्प है घर में स्थापना कर दी, नित्य अब हम पूजा करेंगे ठाकुर जी की, नित्य सेवा करेंगे ठाकुर जी की, और आप नित्य प्रति ठाकुर जी को जगा के अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। यदि आपके घर में अष्टयाम सेवा पधराई हुई है ठाकुर जी की, घर में ठाकुर जो घर के सदस्य है, तो वहां भी सूतक पातक नहीं लगेगा। आप सूतक में भी पातक में भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो मंदिर है जहां पर अचल भगवान की स्थापना वैदिक रीति से कर रही है, उस मंदिर में आप सूतक पातक में नहीं जा सकते। जो सचल ठाकुर जी हमारे अपने घर के हैं, उनको सूतक पातक में हम सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारा बच्चा, क्या आप सूतक में या पातक में मरण असोच में अपने बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ के आएंगे? या उतने दिन तक आप अपने बच्चों को भोजन नहीं कराएंगे? घर के जो अपने ठाकुर जी हैं 12 अंगुल से छोटे, और जो अचल स्थापना नहीं है, सचल जो स्थापित घर में है, जिनको उठाकर हम आगे पीछे कहीं भी कर दें, जो जैसे सीमेंट में जड़ देते हैं हिलते जुलते नहीं, ऐसे अचल स्थापना गृहस्थों के घर में ठाकुर जी की नहीं होती। और 12 अंगुल से बड़े ठाकुर जी की स्थापना गृहस्थों के घर में नहीं होती। और 12 अंगुल, ये 12 अंगुल होते हैं, ऐसे नाप के 2 अंगुल ऊपर, इतने बड़े ठाकुर जी या इससे छोटे हो, 12 अंगुल से बड़े ना हो, ऐसे ठाकुर जी की स्थापना ही घर में होनी चाहिए। और उस ठाकुर जी में सूतक पातक कुछ भी नहीं लगता। वो आपकी नित्य पूजा है, अपने नित्य नियम आप करते रहेंगे। लेकिन यदि आप वैदिक मंत्रों से पूजा करते हैं तो वैदिक मंत्रों से पूजा नहीं करेंगे, ये विधान है। वैदिक मंत्रों से नहीं करेंगे, आप पुराणिक श्लोकों से या नाम जप करते हुए आप सेवा कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, पूजा आप नित्य कर सकते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण। कर्तव्यांच तथैव स्नानात्वा संशय विवर्जितम, अर्थात कोई संशय नहीं करना कि हम तो अपवित्र, घर में अशुद्धि हो गई है, जन्म मरण अशोच हो गया, ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। ये बात पद्म पुराण के पुष्कर खंड में लिखी हुई है, और ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और एकादशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, इसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, आप सुनिए। उत्तरखंड पद्म पुराण। अब पहली शंका का निवारण आपके हो चुका है, आप ठाकुर जी को जय सेवा कर सकते हैं। लेकिन कौन से ठाकुर जी? 12 अंगुल से छोटे सचल विग्रह अपने घर के नीचे जो ठाकुर जी हैं, और जो बड़े मंदिर में, जो कॉलोनी का विशाल मंदिर है, उस मंदिर में जो ठाकुर जी की अचल स्थापना हुई है वैदिक रीति से, तो वहां पर हम नहीं जा सकते। सूतक में अपवित्र अवस्था में उस मंदिर में नहीं जा सकते, वहां के लिए शास्त्र मना करता है। लेकिन अपने निज घर के जो ठाकुर जी हैं उनकी हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियां अगर अपवित्र अवस्था में हैं, उन 4-5 दिनों में वो ठाकुर जी की सेवा न करें, घर का कोई और सदस्य कर ले। यदि घर में कोई और सदस्य नहीं है तो मंदिर बंद रखें, उन दिनों मानसिक पूजा करें। नित्य प्रति आप जो भी सेवा करते थे वही सेवा करें, लेकिन अब वो फिजिकली सेवा नहीं करनी, दैहिक सेवा नहीं करनी, द्रव्य से सेवा नहीं करनी। अपवित्र अवस्था स्त्रियां, यदि घर में पति पुत्र संतान और कोई समय नहीं है जो पूजा करे ठाकुर जी को उन दिनों 4-5 दिन के लिए, ऐसी स्थिति में पर्दा बंद कर सकते हैं, लेकिन सेवा जारी रहेगी। अब आप तन से नहीं, अब आप मन से सेवा करें। आंख बंद करके बैठ जाएं, भले अपने बिस्तर पे बैठे हो, मनी मन ठाकुर जी को जगाओ, मनी मन स्नान कराओ, वस्त्र अलंकारों से विभूषित करो, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, वही अष्टयाम सेवा चलती रहेगी। साधारण स्थिति में आप शरीर से तनुजा सेवा करें, और जब अपवित्र अवस्था आ जाए तो उन 4-5 दिन के लिए आप मन से सेवा करें। इसी प्रकार यदि पुरुष की ड्यूटी है, पुरुष अपना डेली भगवान की पूजा करता है, बीच में बुखार आ गया, स्नान कर नहीं सका, दवाइयां चल रही हैं, ऑक्सीजन चल रही है या ग्लूकोज लगे हैं, और उन्हीं का नियम है सेवा करने का। यदि उन दिनों सेवा अपने निजी ठाकुर जी की नहीं कर सकते, आप दूसरों से करा सकते हैं। यदि दूसरा कोई नहीं सेवा कर पा रहा है, घर में नास्तिक व्यक्ति दूसरा नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, पर्दा बंद कर दें। आप अपनी बीमारी की स्थिति में, बुखार आ रहा है, नहीं स्नान कर सके, तो आप बैठकर या लेटे मन ही मन अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा करें। पहले तन से करते थे, अब आप मन से करें, तो सेवा खंडित नहीं होगी। क्योंकि लिखा हुआ है कि एक दिन ठाकुर जी को भोग न लगे तो दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। घर में जो ठाकुर, चाहे मंदिर के ठाकुर जी हैं, बड़े जो सार्वजनिक मंदिर है, चाहे सचल ठाकुर जी हैं चाहे अचल हैं, यदि एक दिन भी हम सेवा नहीं करेंगे, छोड़ दी सेवा, तो दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें से ठाकुर जी का जो प्रवेश है वो लीला बंद हो जाती है। इसलिए नित्य प्रति सेवा करनी चाहिए। लेकिन बीमारी स्थिति में यदि हम भोग नहीं लगा पा रहे, पर्दा बंद कर दो, तो फिर मानसिक भोग लगाएं, आपकी सेवा खंडित नहीं मानी जाएगी। नहीं तो एक दिन भी अर्चा विग्रह की सेवा ना हो तो वहां से ठाकुर जी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश होता रहेगा, यदि तेल समाप्त हो गया जोत का तो जोत बुझ जाती है, जबकि अग्नि अब भी वहां है, टेम्परेचर तो है लेकिन प्रकाश नहीं होगा। अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त रहती है, तापमान। इसी प्रकार से यदि ठाकुर जी को सेवा नित्य प्रति हो रही है
तो ठाकुर जी का प्रकाश, दिव्य शक्ति वहां पर रहती है, प्रभाव दिखाई देगा। यदि एक दिन भी हमने पूजा छोड़ दी तो ठाकुर जी का जो प्रकाश प्रभाव था वो बंद हो जाएगा, वो सक्रिय, ठाकुर जी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी की हर रोज सेवा होनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूंगा उन 4-5 दिनों के लिए स्त्रियां दूसरों से सेवा करा सकते हैं या पर्दा बंद करके मानसिक सेवा कर सकते हैं, लेकिन सूतक पातक में अपने ठाकुर जी को घर से बाहर विदा मत करो, किसी के हवाले मत करो, तुम स्वयं सेवा कर सकते हो क्योंकि वो घर के एक सदस्य हैं। अरे अपवित्र अवस्था में तो पति को नहीं खिलाना चाहिए, बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन संयुक्त परिवार नहीं, अकेली अकेली तुम हो, इसलिए कलयुग में सब चल रहा है। बाकी है ये दोष की बात, अपवित्र अवस्था में स्त्रियों को भोजन ही नहीं बनाना चाहिए, रसोई में ही नहीं जाना चाहिए। चलो अब एकादशी का श्राद्ध की बात की, एकादशी को श्राद्ध करें यदि पितरों का दिन एकादशी को पढ़े तो लिखा हुआ है पद्म पुराण का उत्तराखंड, आप सुनिए। एकादशाम यदा राम श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत् तद्दिने तु परित्यज्य एकादशम श्राद्धमाचरेत्। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भगवान राम को पद्म पुराण में कि हे राम, यदि एकादशी को श्राद्ध पड़ जाए अर्थात पितृ का मरण दिन हो तो तद्दिने तु परित्याज्य, तद्दिने उस दिन वो परित्याग कर श्राद्ध का, और द्वादश्याम श्राद्धमाचरेत्, द्वादशी के दिन श्राद्ध करे। ये पद्म पुराण में आगे भी लिखा हुआ है पद्म पुराण के उत्तराखंड में। एकादशांतु प्राप्तायम माता पित्रो मृते हनि द्वादश्याम ततः प्रदातव्यम नोपवास दिने क्वचित। कहा कि एक एकादशी को यदि माता पिता की मृत्यु का दिन हो, माता पित्रो मृते हनि, यदि उनकी मृत्यु का दिन एकादशी को हो तो द्वादशाम तत् प्रदातव्यम अर्थात द्वादशी को ही श्राद्ध का दान करें पितरों के लिए। नोपवास दिने क्वचित अर्थात कभी भी उपवास के दिन अर्थात एकादशी के दिन श्राद्ध न करे। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है, 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है एकादशी यदा नित्य श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत्, अर्थात एकादशी के दिन, नित्य व्रत एकादशी के दिन यदि नैमित्तिक श्राद्ध आ जाए तो उपासम तदा कुर्याद द्वादश्याम श्राद्धमाचरेत्, वो एकादशी के दिन का प्रत्याग करके द्वादशी के दिन ही श्राद्ध करे। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि मैं कुर्वन्ति महीपाल श्राद्ध एकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता प्रेत कहा। लिखा हुआ है कि यदि हे राजन, यदि एकादशी के दिन कोई श्राद्ध करता है, एकादशी के दिन यदि कोई श्राद्ध करता है, त्रयस्ते नरकम यान्ति, उनको नार की यंत्रणा प्राप्त होंगी अर्थात कष्ट प्राप्त होंगे जो एकादशी को श्राद्ध करता है। तीनों कौन कौन? दाता भोक्ता प्रेत कहा। दाता का मतलब श्राद्ध करने वाले को भी पाप लगता है, उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, और भोक्ता अर्थात जो ब्राह्मण एकादशी को भोजन करते हैं उनको भी दोष लगता है, और प्रेत कहा अर्थात जिस पितृ के लिए ये एकादशी को हम श्राद्ध कर रहे हैं उस पितृ को भी दोष पहुंचता है, उनको भी कलेश पहुंचता है। इसलिए हमको एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान, मैंने पुराणों की कई उदाहरण आपको दिए हैं। यहाँ तक लिखा हुआ कि एकादशा मुनि श्रेष्ठ श्राद्धे भुंक्ते नरो, यदि कोई एकादशी को श्राद्ध करता है और भोजन करता है तो प्रतिग्रासम स भुंक्ते तु किल्बिषम मूत्र विणमय, उसको प्रत्येक ग्रास के साथ में पाप लगता है, और मूत्र विणमय अर्थात मल मूत्र खाना जितना अपवित्र है इतना अपवित्र व्यक्ति हो जाता है श्राद्ध का भोजन करके रात। तो मैंने कितने उदाहरण दिए अनेक ग्रंथों से, तो इसलिए एकादशी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आपने सबने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, अब आप रिकॉर्डिंग बंद करके आगे की कथा सुने। यदि आप किसी को ये बातें बताएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा तो जो रिकॉर्डिंग आपने की है सुना देना। यदि फिर भी वो विश्वास न करे तो पुराण हमारे यहाँ मिल जाते हैं, 18 पुराण, जिन जिन पुराणों को जिस खंड का नाम लिया स्वयं खोल करके आप पढ़ सकते हैं। और मैंने स्वयं पढ़ के दिखाए, तो ये जो वाणी मैंने अभी 20 मिनट में सुनाई ये मेरी अपनी नहीं है, ये शास्त्र की वाणी है, और शास्त्र की वाणी का सीधा सीधा मतलब परमात्मा की वाणी है।